आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आखिर इस दुनिया की उत्पत्ति हुई और किसने रचा इस दुनिया को, जिस समय सिर्फ अंधकार था और ना ही सूर्य दिखाई देते थे और ना ही चंद्रमा, नक्षत्रों और ग्रहों का भी पता नहीं था और ना ही दिन का पता था न रात का। तो उस समय सिर्फ शिव थे जो मौजूद थे। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि वो एक के अनेक हो जाएं। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने अपने वामंड पर अमृत मल लिया। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा सुशोभित था। उस दिव्य पुरुष ने शिव को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उसकी बातों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम होगा सृष्टि का पालन करना और तुम एक उत्तम तप करो। भगवान शिव के आदेश पाकर विष्णु कठोर तपस्या करने लगे और उस तपस्या के दौरान उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सूरा पड़ा आकाश भर गया। अंततः विष्णु जी ने थक कर उसी जल में शयन किया और जल में शयन करने की वजह से उनका नाम नारायण पड़ गया। शयन मुद्रा में नारायण की नाभि से एक कमल का फूल निकला और उसी दौरान भगवान शिव ने अपने दाहिने अंश से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल के फूल पर बैठा दिया। शिव की माया से मोहित होकर काफी दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे। उस दौरान उनके सामने विष्णु जी प्रकट हुए और भगवान शिव की लीला को लेकर विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। कुछ समय बाद उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और काफी कोशिशों के बाद विष्णु और ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के बारे में पता नहीं लगा सके। तब विष्णु जी ने थक कर प्रार्थना की और कहा कि हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन जरूर दें। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर सहसा प्रकट हुए और बोले कि ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो और विष्णु इस सृष्टि का पालन करेंगे। तब भगवान शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र रूप को प्रकट किया और संसार का दायित्व सौंपकर अंतर ध्यान हो गए। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा और प्राचीन ब्रह्मांड संबंधी विचार एशिया से आए हैं और वो भी खास तौर से भारत से। तो इस तरह से भगवान शिव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और सृष्टि की रचना की। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहा जाता है और ये बात हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले ही बता दी गई थी। अगर आप अपनी अधिकतम चाल से इस ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं और जैसे जैसे आप इस ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है और यही वजह है कि आप कभी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। इससे हमें ये पता चलता है कि हम ब्रह्मांड के स्वरूप का कभी पता नहीं लगा सकते हैं और इसका अंत कहां से है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए विनीत राय की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.